तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस पवित्र जगह की जिसने तुम्हें ए फॉर एप्पल से लेके डी फॉर डिप्रेशन तक का पूरा सफ़र कराया है, और कईयों को तो वाई फॉर यमराज का भी। तो शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जिसने हमारे पेरेंट्स की सीधा किडनी पर वार करी है, फीस। भाई स्कूल की फ़ीस देखकर तो लगता है जैसे कि हम लोग हार्वर्ड में जाके पढ़ाई करने वाले हैं। एडमिशन के नाम पे डोनेशन, स्पोर्ट्स के नाम पे डेवलपमेंट फ़ीस और मिसलेनियस के नाम पे तो लगता है कि प्रिंसिपल के नए एसयूवी की ईएमआई भरने जा रहे हैं। लेकिन बदले में मिलता क्या है? डिजिटल क्लासरूम के नाम पर एक पुराना सा प्रोजेक्टर जो धुंधला इतना होता है कि लगता है 144p में पूरी दुनिया दिखा देगा। लैब में जाओ तो केमिकल्स के नाम पे सिर्फ पानी मिलता है, और एक माइक्रोस्कोप जो इतना पुराना है कि उसमें वायरस नहीं तुम्हारी बर्बाद किस्मत दिखती है। हमसे स्पोर्ट्स फी ली जाती है हर साल, पर पीटी पीरियड में हमें मिलता क्या है? एक फटी पुरानी फुटबॉल जिसे देख के लगता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 से आई हो, और एक छोटा सा ग्राउंड जिसमें 100 बच्चे 15 गेम्स एक साथ खेल रहे होते। अब आते हैं स्कूल के इंटरनेशनल मीटिंग स्पॉट पे, द बॉयज बाथरूम। ये बाथरूम नहीं होता, ये सीक्रेट सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स होता है। यहाँ नेचर्स कॉल के लिए तो कोई नहीं आता है। यहाँ पे लोग जाते हैं विमल, वेप, इस तरह की द्रव्य पदार्थों की डील्स करने, ब्रेकअप की पंचायत करने, या फिर उस लौंडे को ढूंढने जिसने कल्टी मारी थी। वहाँ की दीवारों को देख लो भाई, वहाँ पे फिजिक्स के फॉर्मूले कम और राहुल लव्स प्रिया और दुनिया भर की गालियाँ ऐसी चीज़ें ज़्यादा लिखी हुई होती है। वहाँ का इकोसिस्टम इतना खतरनाक होता है ना कि अगर तुम गलती से सांस ले लो तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम सीधा सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वहाँ ग्रुप में लोग ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि कोई नया स्टार्टअप डिस्कस कर रहे हो। भाई वो 3rd फ्लोर वाली ना तेरे को देख रही थी। बस इतनी सी खबर के लिए पूरा का पूरा वॉशरूम जाम हो जाता है। बॉयज़ बाथरूम कम और डार्क वेब ज़्यादा है स्कूल का। तुम लोग को वो 2020 याद है? हाँ, वो छुट्टी कब लाइफ सेंटेंस में बदल गई थी किसी को कुछ पता नहीं चला। तब तो फिर भी सुकून था। अब तो 2026 में टीचर शक्ल देख के ही बता देती है, तेरे चेहरे पे लिखा है कि तू कल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का फॉर्म भर। अब बात करते हैं दिन के सबसे छोटे और स्ट्रेसफुल हिस्से की, रिसेस। भाई 20 मिनट का ब्रेक, इंसान खाए, वॉशरूम जाइए, दोस्तों के साथ बकचोदी करे। जैसे ही बेल बजता है लोग ऐसे भागते हैं जैसे जेल से छूटा हुआ कोई कैदी हो। और वो दोस्त जो अपना डब्बा कभी नहीं लाते, तुम्हारा डब्बा खुलते ही उस पर वल्चर्स की तरह टूट पड़ते हैं। उनका तो स्वैग अलग ही लेवल पे होता है। तुमने डब्बा खोला नहीं कि उनके 3 हाथ अंदर जाके बता देते कि भाई आलू के पराठे हैं, ये मेरी एकदम ही ज़्यादा फेवरेट है भाई, मेरे को खा लेने दे प्लीज़। भाई तेरा तो सब कुछ ही फेवरेट है, तो अपना घर क्यों नहीं खा जाता? और ये सब के बाद इन लोगों को चाहिए 75% अटेंडेंस। मतलब 2026 आ चुका है, लोग यहाँ पे एआई से काम करवा रहे हैं, लोग वहाँ पे मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरे प्रिंसिपल को कोई ये बता दो कि मैंने कितनी बार प्रेजेंट सर बोला है। अगर 74.9% भी हुआ ना तो डराते ऐसे है जैसे कि 302 की धारा लगने वाली हो। और अगर तुम्हारा 75% अटेंडेंस नहीं हुआ तो धमकियाँ शुरू, एडमिट कार्ड नहीं देंगे, स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे। अरे मत दे भाई, मत कर अलाउ। तूने कौन सा करण जौहर का कैंपस खोल के रखा है? और इन सब के ऊपर वो लेजेंडरी आदमी बैठा हुआ है, शर्मा जी का बेटा। 2020 के लॉकडाउन में जब हम लोग दलगोना कॉफ़ी बना रहे थे ना, ये बंदा कोडिंग सीख रहा था। और 2026 में वो एआई के साथ मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने वाला है जो कि मेरे कितने सब्जेक्ट में कितनी बैक लगी है वो काउंट करेगा। मेरा बस इस बंदे से एक ही कहना है, भाई थोड़ा सा तो बर्बाद हो जा, थोड़ा सा तो बिगड़ ले, हमको कंपटीशन में आने का थोड़ा सा तो चांस दे दे भाई। अब बात करते हैं स्कूल के सबसे बड़े दिमाग का दही करने वाले पार्ट की, लिटरेचर। भाई ये पोएट्स और राइटर्स क्या फूक के लिखते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे टीचर्स उस चीज़ को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि वो खुद भगवान ने लिखा हुआ हो। मानो राइटर ने एक बहुत ही सिंपल सी लाइन लिखी, I woke up early and I took a poop. बस सीधी बात, नो बकवास। बंदा उठा, उसने पेट साफ किया, वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन नहीं, हमारे टीचर्स इसको ऐसे बताएंगे कि बच्चों देखो, इसमें वेकिंग अप अर्ली का मतलब होता है इंसान की नई उम्मीद का जन्म।
और टेकिंग अप्रूव का मतलब होता है अपने अंदर की बुराइयों और निगेटिविटी को समाज से बहा देना। वो बंदा बस वॉशरूम गया था, उसमें फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइटर बेचारा ऊपर बैठ के सोच रहा होगा, भाई इतना तो मैंने लिखते वक्त नहीं सोचा था जितना ये लोग मेरे पेट साफ होने पर रिसर्च करके बैठे हैं। हमें लगता है कि हम पोएम पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में हम राइटर के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं। लिटरेचर की क्लास में दिमाग का दही नहीं, सीधा रायता फैलता है। 10th में बोला था कि लाइफ सेट है, 12th में बोला है कि मज़े ही मज़े। अब 2026 में आके पता चल रहा है कि लाइफ सेट तो नहीं हुई, मज़े भी नहीं मिले, लेकिन लाइफ की लंका ज़रूर लग गई। कंपटीशन इतना है कि 99 लाने पर भी पड़ोसी पूछते हैं कि बेटा बाकी का 1% कहाँ गया। जनरल कैटेगरी वाले अगर ऐसी हालात में 100% भी ला देना तो पीछे से कोई ना कोई तो बोल ही देगा, अरे ये सीट तो पहले से बुकड है, आप जाके ना चाय की टपरी लगाओ। भाई हाँ भाई, मैं लगाऊंगा चाय की टपरी, मैं बनूंगा अगला प्रधानमंत्री। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्कूल ने हमें पढ़ाया कम और सरवाइव करना ज़्यादा सिखाया। पढ़ाई तो हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं, और असली ज्ञान जो है ना दुनिया का, वो तो हमें दोस्तों से मिलता है, उसी पंचायत में जो हमारे वॉशरूम में बैठती है। खैर, अगर तुम भी इस एजुकेशन ट्रैप में फंसे हुए हो तो नीचे कमेंट में लिख देना सिस्टम फेल हो चुका है, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ। बाकी सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं करने वाला, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, वरना अगले जन्म में फिर से इसी सिस्टम में पैदा होना पड़ेगा। बाकी कल से मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम्स है तो मुझे पढ़ने जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।